उतरकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी टायलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें दिखना बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टायलर ने उन पर हमला कर दिया। बाहर निकलते ही टायलर ने मशीन गन पकड़े सैनिक को मार गिराया, फिर 2 ग्रेनेड गाड़ी के अंदर डालकर वहां से दूर निकल गया। उधर सायू अब धीरे धीरे हार मानने वाला था, लेकिन तभी अचानक टायलर की बॉस निकोल वहां आ गई और आते ही उसने गाड़ी में से आरपीजी निकालकर हवा में मंडराते हेलीकॉप्टर पर दाग दी और एक ही झटके में हेलीकॉप्टर जमीन पर धराशायी हो गया। ठीक उसी पल टायलर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके पुल पर खड़े सैनिकों को सटीक निशाने से मार गिराया। जल्द ही टायलर को ओवे की पोजीशन का पता चल गया, इसलिए वो पुल के किनारे से आगे बढ़ते हुए आसपास बचे हुए सैनिकों को मारने लगा, जबकि सायू पुल के बीच में फंसा हुआ था। उसके पास अब सिर्फ एक पिस्तौल बची थी, फिर भी वह जैसे तैसे कई सारे सैनिकों को ओवे के पास पहुंचने से रोकता रहा, लेकिन अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। अब सायू हमेशा के लिए शांत हो गया। उधर ओवे पूरी तरह अकेला रह गया था और वह धीरे धीरे छुपते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे कोई दिखाई देता, वह तुरंत किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। तभी टायलर की मदद के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन वह अभी उतर भी नहीं पाया था कि दूर खड़े कर्नल ने अचानक फायर कर दिया और उसकी गोली सीधे को पायलट को जा लगी, जिससे वह वहीं मारा गया। पायलट ने उतरने की बजाय हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लिया। इतने में ही कर्नल ने निकोल के एक और आदमी को मार गिराया। यह देखकर निकोल तुरंत जमीन पर लेट गई और गाड़ी को कवर बनाकर स्नाइपर को ढूंढने लगी, लेकिन कर्नल ने एक गोली चलाने के बाद खुद को पूरी तरह छुपा लिया और उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान टायलर पुल के बीच तक पहुंच गया। ठीक उसी पल स्नाइपर ने भी उस पर निशाना साध लिया। तभी अचानक टायलर को सायू की लाश दिखी, लेकिन ओवे को ढूंढने की जल्दी में उस